12 नवंबर 1993 को रिलीज हुई बाजीगर शाहरुख के करियर की पहली माइलस्टोन फिल्म थी। 4 करोड़ रुपए में बनी इस फिल्म ने लगभग 32 करोड़ की कमाई करी थी, जो उस समय बहुत ही बड़ी रकम थी और फिल्म को ब्लॉकबस्टर माना गया। शाहरुख के अलावा फिल्म में काजोल, शिल्पा शेट्टी, दिलीप ताहिल, सिद्धार्थ, जॉनी लीवर, राखी, अनंत महादेवन, दिनेश हिंगूर आदि ईरानी जैसे कलाकारों ने काम करा था। फिल्म के लिए डायरेक्टर थे अब्बास मस्तान और इस फिल्म को लिखा था रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना, जावेद सिद्दीकी ने। म्यूजिक की बात करें तो अनु मलिक ने इस फिल्म को म्यूजिक दिया था। उस समय पर फिल्म के गाने बहुत चले थे और आज भी इन गानों को काफी सुना जाता है। म्यूजिक एल्बम की 1 करोड़ कैसेट उस जमाने में सेल हुई थी बाजीगर फिल्म की। इतना ही नहीं, अनु मलिक को इस फिल्म के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा भी बाजीगर फिल्म की कुछ अनकही कहानियां हैं जो आज तक लोगों के सामने नहीं आई हैं। चलिए आज आपको वही कहानी बताते हैं। सुन रहे हैं आप A1 एंटरटेनमेंट और मैं हूँ मेघा। नमस्कार करती हूँ सभी का। क्या आप जानते हैं कि अब्बास मस्तान ने शाहरुख से पहले ये फिल्म अक्षय कुमार को ऑफर करी थी, लेकिन लीड कैरेक्टर अजय वर्मा एक नेगेटिव रोल था और अक्षय ने इसी वजह से ये फिल्म ठुकरा दी। इसके बाद ये फिल्म टपकी सलमान खान की झोली में, लेकिन उन्होंने भी इसे मना कर दिया। वो कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, क्योंकि ये शाहरुख के नसीब में लिखी थी तो गाहे बजाहे उन्हें ही ये मिली। जिस समय बाजीगर रिलीज हुई थी तब शाहरुख लंदन में थे। लंदन में बाजीगर का एक बहुत बड़ा प्रीमियर रखा गया था और उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि बाजीगर को कैसा रिस्पांस मिला था, क्योंकि वो लंदन में थे। करण जौहर के पिता यश जौहर ने लंदन में शाहरुख को फोन करके बताया कि फिल्म को जबरदस्त रिस्पांस मिला है और फिल्म बहुत बड़ी हिट बनेगी। आपको इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन सच बात है ये। अब्बास मस्तान ने इस फिल्म के लिए अजय देवगन से भी बात करी थी। अजय ने भी इस फिल्म को मना कर दिया, लेकिन अजय के इनकार की वजह लीड कैरेक्टर का नेगेटिव होना नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। दरअसल अजय ने उस समय अब्बास मस्तान से काफी ज्यादा पैसे मांग लिए थे। अजय को ऐसा लग रहा था कि अब्बास मस्तान उनकी बात मानेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब्बास मस्तान इस फिल्म में श्रीदेवी को भी कास्ट करना चाहते थे, वो भी डबल रोल में, लेकिन बाद में ये इरादा उन्होंने ड्रॉप कर दिया, ये सोचकर कि अगर शाहरुख श्रीदेवी की हत्या करते हुए दर्शकों को दिखेंगे तो ये बात ऑडियंस हजम नहीं कर पाएगी और दर्शक ये समझ सकते हैं कि एक नया लड़का कैसे श्रीदेवी जैसी बड़ी एक्ट्रेस की हत्या कर सकता है, चाहे वो फिल्म में ही क्यों ना हो। और तब जाकर काजोल और शिल्पा शेट्टी को इस फिल्म के लिए लिया गया। बाजीगर के ठीक 42 दिन के बाद शाहरुख की डर फिल्म भी रिलीज हो गई थी और इस फिल्म में भी दर्शकों ने एक बार उन्हें फिर से विलन के रोल में देखा। डर भी बहुत बड़ी हिट हुई थी और शाहरुख के पैर इंडस्ट्री में मजबूती से जम गए। बाजीगर के लिए तो सलमान को फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला और डर के लिए शाहरुख को बेस्ट विलन अवार्ड कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था। दोनों ही रोल में शाहरुख काफी जचे थे। फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो इसमें दिखाए गए सभी गाने खूब पसंद किए गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा हिट रहा शाहरुख और काजोल पर फिल्माया काली काली आंखें। ये गाना कुमार सानू ने गाया था। ये वो दौर था जब कुमार सानू हर जगह धूम मचा रहे थे। ये गाना इतना हिट हुआ कि फिल्म फेयर ने उन्हें बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी दिया। बाजीगर में कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिला और ये कॉमेडी करी थी जाने माने कॉमेडियन जॉनी लीवर ने। बाजीगर ने जैसे शाहरुख, काजोल और शिल्पा शेट्टी का करियर सेट करा, वैसे ही जॉनी लीवर के लिए भी ये माइलस्टोन साबित हुई, क्योंकि बाजीगर के बाद ही जॉनी को फिल्म इंडस्ट्री के टॉप क्लासिक कॉमेडियंस की गिनती में गिना जाने लगा। अब्बास मस्तान ने जॉनी लीवर को साइन तो कर लिया था, लेकिन उन्हें कोई डायलॉग नहीं दिया। अपने सीन्स में जॉनी ने जो भी डायलॉग बोले थे वो उन्होंने खुद ही ऑन द स्पॉट बोले थे। इतना ही नहीं, इस फिल्म की शूटिंग से पहले एक बहुत बड़ी परेशानी भी डायरेक्टर के सामने आई थी। दरअसल जिस बंगले को मदन चोपड़ा के बंगले के तौर पे दिखाना था, वो बंगला कहीं मिल नहीं रहा था। शाहरुख ने दिल्ली के कई सारे फार्म हाउसेज अब्बास मस्तान को दिखाए। फाइनली एक पसंद आ गया और मदन चोपड़ा यानी एक्टर दिलीप ताहिल के बंगले वाले सभी सीन्स वहीं पर शूट हुए, यानी फिल्म के वो वाले सीन्स दिल्ली में शूट किए गए हैं। बाजीगर फिल्म के लिए कुल 8 गाने रिकॉर्ड करे गए थे, लेकिन फिल्म में रखे गए सिर्फ 5। विनोद राठौर और अलका याग्निक का गाना समझकर चांद
इस फिल्म से हटा दिया गया। इतना ही नहीं, कुमार सानू और अलका याग्निक ने तेरे चेहरे पे ये गाना भी गाया था, ये भी फिल्म में नहीं था। इतना ही नहीं, अब्बास मस्तान तो विनोद राठौर का गाया गाना छुपाना भी नहीं आता भी फिल्म से हटाना चाहते थे, लेकिन शाहरुख की गुजारिश पर यह गाना रखा गया और सुपर हिट साबित हुआ। अब्बास मस्तान को बाजीगर फिल्म के लिए 2 एंडिंग्स शूट करनी पड़ी थी। दरअसल फिल्म में शाहरुख की मां का रोल एक्ट्रेस राखी गुलजार ने निभाया था और उन्होंने डायरेक्टर को सलाह दी थी कि पब्लिक को ये बात पसंद नहीं आएगी कि फिल्म का हीरो आखिर में मर जाएगा, भले ही हीरो ने गंदे काम किए हों, लेकिन आखिर में वो सुधर जाएगा तो पब्लिक फिल्म से कनेक्ट हो जाएगी। कुछ ऐसी ही बात अब्बास मस्तान को डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भी कही थी। राखी और डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात मानते हुए अब्बास मस्तान ने एक और एंडिंग शूट कर ली, लेकिन जब एडिटिंग टेबल पे उस एंडिंग को फिल्म से जोड़ा गया तो उसमें वो दम नहीं लगा जो शाहरुख की मौत वाली एंडिंग में था। इसलिए आखिर में फिल्म की एंडिंग में शाहरुख को मरना ही पड़ा। बाजीगर में दिलीप ताहिल के किरदार ने जो अनंत महादेवन के किरदार के साथ किया था, ठीक वैसा ही राम लखन फिल्म में अमरीश पुरी ने दिलीप ताहिल के साथ किया। और इतना ही नहीं, दोनों फिल्मों में राखी ने विक्टिम की पत्नी का रोल निभाया था और दोनों ही फिल्मों में बेटे ने अपने पिता के साथ हुए धोखे का बदला लिया। बाजीगर में शिल्पा शेट्टी यानी सीमा चोपड़ा की फ्रेंड अंजलि सिन्हा का रोल एक्ट्रेस रेशम टिपनिस ने निभाया था। ये सीमा की वही फ्रेंड थी जो प्रिया यानी काजोल के सामने विक्की यानी शाहरुख की असलियत बताने वाली थी, लेकिन प्रिया तक पहुंचने से पहले ही उसका मर्डर कर देते हैं विक्की। रेखा टिपनिस के मर्डर का सीन जब फिल्माया जा रहा था तो शाहरुख उस सीन में इतनी गहराई से उतर गए कि उन्होंने रेशम की गर्दन बहुत ज्यादा कस के पकड़ ली, इतना कि रेशम सांस भी नहीं ले पाई। रेशम ने किसी तरह से अपने नाखून शाहरुख की ओठ की एक साइड पर जोर से गाड़ दिए। सीन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन शाहरुख के पेट पे रेशम के नाखून के निशान बन गए। बाजीगर में जॉनी लीवर का वो सीन आपको याद होगा जब वो दीवार में कील उल्टी तरफ से गाड़ते हैं, वो आज भी लोगों को खूब पसंद आता है। ये सीन वास्तव में एक बड़ी पुरानी फिल्म से लिया गया था। साल 1951 में आई देवानंद की सजा फिल्म में हूबहू यही सीन था और वो सीन कॉमेडियन गोप और मुकरी पर फिल्माया गया था। उस फिल्म में दीवार पर उल्टी कील मुकरी गाड़ रहे थे। शाहरुख इस फिल्म का हिस्सा कैसे बने, क्या आपको ये बात पता है? भाई, अब्बास मस्तान को शाहरुख का नाम सुझाया था एक्टर अमृत पटेल ने। अमृत शाहरुख के साथ उनके पहले टीवी शो फौजी में काम कर चुके थे और वो एक्टिंग को लेकर शाहरुख के पैशन और उनकी डेडिकेशन से काफी प्रभावित थे। अमृत पटेल ने जब अब्बास मस्तान को बताया कि शाहरुख नाम का एक लड़का इस रोल के लिए बिल्कुल बढ़िया रहेगा, तब उन्होंने शाहरुख से मिलने का मन बना लिया। कहानी सुनने के बाद शाहरुख ने भी इसके लिए हाँ कह दिया। वैसे अमृतपाल ने भी बाजीगर में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी और वो थी दिलीप ताहिल के ड्राइवर के रोल में। अगली बार जब आप बाजीगर को देखें तो हमारे बताए इन सभी पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट आप जरूर अपने माइंड में रख के फिल्म से मैच करिएगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातें लेकर फिर आपके सामने आएंगे। वन एंटरटेनमेंट में अभी के लिए इतना ही।